चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज अभी तक की सभी बड़ी खबरों के साथ। आज दिन की जो सभी बड़ी खबरें उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज गुरुवार का दिन प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दिग्गजों के गरजने के नाम रहा। पीएम मोदी आज फिर यूपी के रण में प्रचार करने उतरे। पीएम ने फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी आज 3 जिलों में फिरोजाबाद, मैनपुरी के करहल और लखीमपुर में ताल ठोकते नजर आए। सीएम योगी भी रोजाना कई जिलों की तरह ही आज भी ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करते दिखे। तो आज भी सीएम पहले झांसी, फिर जालौन और कानपुर देहात में गरजे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज कानपुर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया, तो विपक्ष भी कहां पीछे रहने वाला था। आज मैनपुरी में अखिलेश यादव के साथ एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी मंच पर नजर आए, जनसभा में पहुंचे, बेटे को जिताने के लिए लोगों से अपील की। और इसके अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बांदा में जनसभा को संबोधित किया। तो आज सियासत की 6 बड़ी खबरें, हर एक खबर पर, हर एक तस्वीर पर विस्तार से होगी नजर। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ, आपको लिए चलते हैं, जहां पर कुछ ही देर में बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह मीटिंग होगी। चौथे चरण के चुनाव को लेकर समीक्षा होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बीजेपी राज्य मुख्यालय में यह बैठक होने वाली है। तो बीजेपी के मुख्यालय में लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर यह मीटिंग होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं और उन्हीं की अगुवाई में मीटिंग होगी। बहुत ही अहम ये बैठक बताई जा रही है और कुछ ही देर में मीटिंग की शुरुआत लखनऊ में होने वाली है। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। 2 चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे और चौथे चरण के लिए चुनावी जनसभा और चुनावी कार्यक्रम में नेता व्यस्त हैं और इस बीच लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और बताया जा रहा है कि चौथा चरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी चरण को लेकर यह बैठक होने वाली है। और इस बैठक को लेकर कोई बहुत अहम बातचीत आज की मीटिंग में, इस चरण को लेकर, चौथे चरण को लेकर आज की मीटिंग में अहम बातचीत होने वाली है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। उधर समाजवादी पार्टी के हलके में भी गठबंधन को लेकर कुछ खबरें आई कि कुछ मनमुटाव की बातें, और इधर बीजेपी की बैठक लखनऊ में होने वाली है। उधर पीएम मोदी ने आज फतेहपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। इसके अलावा अपने संबोधन के दौरान पीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। परिवारवाद का एक मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताया। और इसके अलावा पीएम ने कांग्रेस पर यूपी के लोगों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। साथ ही पीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। परिवारवादी क्या बोल रहे हैं? ये तो भाजपा का टीका है। भाइयों बहनों, आपको जब टीका लगाया तो किसी ने कहा था कि भाजपा का टीका है? अरे तो कोरोना से बचने का टीका है। जब यूपी के लोगों ने इनकी बात अनसुनी कर दी, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि टीके से 2 लोग डरते हैं। टीके से 2 लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरे ये टीका विरोधी लोग। एक छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं चलाया जा सकता है। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। गौर परिवारवादियों की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने दशकों तक देश में और यूपी में सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों ने जब से उन्हें यहां से बेदखल किया है, इन लोगों की यूपी के प्रति नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन परिवारवादियों के मुख्यमंत्री ने यूपी के लोगों का अपमान किया तो गांधी परिवार तालियां बजाता रहा।
और आज ये लोग यूपी के लोगों से आकर वोट मांग रहे हैं। आपको इन परिवारवादियों से भी बचकर रहना है। इधर पंजाब के सीएम चन्नी के यूपी बिहार वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने सफाई दी है। उनका कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अपमान हमने नहीं बीजेपी ने किया है। ये क्या करते कि किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। जहाँ तक ये बात हुई कि मेरे खिलाफ माहौल बन रहा है, मेरे खिलाफ माहौल तो इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी में कौन लड़ रहा है। 3 सालों से यूपी के जितनी भी समस्याएं उनकी सरकार के खिलाफ एक ही पार्टी है जो लड़ी है, कांग्रेस पार्टी है। बाकी और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जिलों के दौरे पर रहे। शाह ने आज फिरोजाबाद, मैनपुरी और करहल और लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित किया। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की उन्होंने और इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने मैनपुरी में अखिलेश के लिए मुलायम सिंह यादव के प्रचार करने को लेकर निशाना साधा और यूपी वालों के अपमान के लिए कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। मैं एक टीवी पर देख रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा। कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए। और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, अगर राहुल गांधी अमेठी से हारकर दक्षिण में न गए होते तो ये बोलने की हिम्मत होती क्या? भाई बताओ, होती क्या? होती क्या? सालों तक इस परिवार ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहले और नरेंद्र मोदी जी के सूत्र के अनुसार अब सबका साथ, सबका विकास करने का काम किया है। मित्रों, सबका साथ। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सरकार के कामकाज को लोगों के सामने रखा तो विपक्ष पर भी उन्होंने हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार में यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। इसके अलावा कानपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के मुफ्त बिजली वाले वादे पर भी निशाना साधा। एक पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है। हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी। सबको पानी, पर्याप्त पानी और निर्बाध पानी आपको यहां पर बुंदेलखंड में हर गांव में, हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। याद करिए, आज जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है, समाजवादी पार्टी उसकी नकल कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आज तो मिल रही होगी ना। तो जो लोग बिजली नहीं देते थे, क्या वे फ्री में दे पाएंगे? उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कानपुर देहात की रनिया अकबरपुर विधानसभा सीट पर रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार किया। मतदान से पहले रोड शो के जरिए पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगने पहुंची स्मृति ईरानी। कानपुर देहात में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, लिहाजा सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज ताबड़तोड़ जनसभा करते दिखे। कई जिलों में चुनाव प्रचार किया उन्होंने। अखिलेश ने मैनपुरी, फिरोजाबाद में जनसभा की, इटावा में रोड शो कर दम दिखाया और इससे पहले मैनपुरी की करहल सीट पर मुलायम सिंह ने रैली की और बेटे अखिलेश यादव के लिए वोट की अपील की।
मुलायम सिंह यादव ने सरकार पर किसान, नौजवान और व्यापारियों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए, तो वहीं अखिलेश ने भी एसपी की बड़ी जीत का दावा किया। नेताजी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और अपेक्षा की कि आने वाला जो व्यापारी ये तीन हैं, किसान है, अब यहाँ तक आपके सामने नौजवान है, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिले, नौकरी मिले और नहीं नौकरी देते हैं तो उसको रोजगार करने की सरकारी आर्थिक मदद की जाए सरकार की तरफ से, तो नौजवान आगे बढ़ेगा और व्यापारियों को लाभ होंगे तो व्यापारी किसान की पैदावार को अच्छी तरह खरीदेंगे और किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसे व्यापारी का समझाया, किसान, नौजवान और व्यापारी ये तीन ही मिलकर देश को विकास करेंगे। ये बीजेपी वाले आ गए तो 5 साल और खराब हो जाएंगे। बताओ यूपी को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और जो पैसा लेके भाग रहे हैं, एक के बाद एक बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं, सोचो कहां भाग गए? वो कहां के लोग हैं? इसलिए बचाइए उत्तर प्रदेश के लोग। और बारी है कहता है वोटर के विनर की। बुधवार यानी कि 16 फरवरी की विजेता कौन है, यह आपको बता दें। कानपुर की पूजा कश्यप। विधानसभा है, हमारा मुद्दा महंगाई है, महंगाई से आम आदमी परेशान है। हम कानपुर से बोल रहे हैं, हमारी एरिया गदवाई नगर विधानसभा है, हमारा मुद्दा महंगाई है, महंगाई से आम आदमी परेशान है। तो पूजा की तरह ही आपके पास भी मौका है, अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए, हमें मिस्ड कॉल दीजिए। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर हम आपके मुद्दे को दिखाएंगे और साथ ही आप एक स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। आपको मिस्ड कॉल देनी है, जो हमारा नंबर है 8882472472। अब नहीं गूंजेंगे सिर्फ नेताओं के नारे, क्योंकि अपनी बात कहने का वोटर्स को भी देगा मौका। चैनल सिर्फ एक, बताइए हमें कौन सा है वो सिर्फ एक मुद्दा जिसे जरूर उठाना चाहेंगे आप। दीजिए मिस्ड कॉल 8882472472 पर और जीतिए स्मार्टफोन। देखिए कहता है वोटर, सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अब नहीं गूंजेंगे। विश्वनाथ धाम को भी भव्यता देने का किया जा रहा काम। इस मौके पर सीएम योगी ने बीएसपी पर भी साधा निशाना, मायावती पर लगाया गरीबों के राशन को हड़पने का। और अय्या में अखिलेश यादव की जनसभा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़े। अखिलेश यादव ने इस मौके पर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया, नौकरी देने की भी कही बात। लखनऊ में मायावती का विपक्ष पर निशाना, कहा कांग्रेस, बीजेपी और सपा एक जैसी पार्टियां, यूपी के विकास के लिए बीएसपी की सरकार बनाना जरूरी। इस मौके पर मायावती ने कहा अकेले अपने दम पर 403 सीटों पर चुनाव लड़ी बीएसपी 2007 की तरह फिर से दोबारा जीत हासिल करेगी। मायावती ने बीजेपी पर लगाया जातिवाद, तानाशाही रवैये वाली पार्टी का आरोप, साथ ही कहा गलत नीतियों से कांग्रेस सत्ता से बाहर। करहल में एसपी बघेल पर हमले को लेकर बीजेपी सख्त, ईसी में शिकायत दर्ज कराई, बघेल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। मामले में अनुराग ठाकुर ने दर्ज कराई शिकायत, ईसी ऑफिस पहुंचकर फाइल किया केस। अनुराग ठाकुर ने बघेल पर हमले मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की, कहा एसपी के खिलाफ की जाए कार्रवाई। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हमला, हमलावरों ने पत्थर और लाठियों से किया हमला। हमले में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। हमले के बाद एसपी सिंह बघेल का बयान, कहा अगर उनके साथ सीआईएसएफ की जेड सुरक्षा ना होती तो हमले में उनकी जान चली जाती। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले मामले के सिद्धार्थनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में निंदा की, हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा चुनाव में सपा हार के डर से बौखला गई। एसपी बघेल पर हुए हमले पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर आरोप, कहा हार के डर से बौखलाकर अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल पर करवाया हमला। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, लिखा एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला दर्शाता है कि अखिलेश यादव हार की कगार पर खड़े हैं।
बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, पार्टी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है और चुनाव आयोग से मांग है कि हमला करने वाले सपा के गुंडों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी पुलिस ने भी मामले में किया ट्वीट, लिखा, मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, मंत्री जी सकुशल है, कानून व्यवस्था सामान्य है। अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला, कहा, चन्नी ने बाहरी लोगों का अपमान किया। इस दौरान मंच पर मौजूद प्रियंका हंस रही थी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, राकेश त्रिपाठी ने पुलिस से की शिकायत, लखनऊ के आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज। पंजाब यूपी के 24 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई, एमएचए ने नेताओं को दी वीआईपी सुरक्षा, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सुरक्षा में तैनात किए। बीजेपी में अलग अलग दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग, कई दलों के नेता बीजेपी में हुए शामिल, बीजेपी मुख्यालय में हुई ज्वाइन। बीएसपी के सुजॉय त्रिपाठी ने ज्वाइन की बीजेपी, तो एसपी से विवेक ने भी बीजेपी की सदस्यता ली, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम। चुनाव के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सचिवालय, कहा, रोजाना के जरूरी काम निपटाने आया हूं, कोविड के हालात की करेंगे समीक्षा। बीजेपी में अंतर्कलह पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा, ये छोटी बातें हैं, सब संयम बरतें, बीजेपी की बन रही सरकार। लक्सर से बीजेपी कैंडिडेट संजय गुप्ता ने कौशिक के खिलाफ खोला मोर्चा, उठाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की संपत्ति की जांच की मांग, संजय गुप्ता ने मदन पर लगाया भीतरघात का आरोप। कांग्रेस कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत का बड़ा दावा, कहा, बीजेपी को नहीं मिलेंगी 20 से ज्यादा सीटें, धामी के सीएम बनने से कुछ बेहतर हुई बीजेपी, रामनगर सीट को बताया अपनी पहली चॉइस। काशीपुर में भी बीजेपी विधायक हरभजन चीमा भड़के, कहा, कुछ गद्दारों की वजह से पार्टी को हो गया बड़ा नुकसान, नतीजों से पहले चंपावत प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी बोले, संगठन के ही लोगों ने किया भीतरघात। देश में अब तक 173 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना डोज, पॉजिटिविटी रेट 2.23%। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना केस, एक दिन में 30,615 नए केस, 514 लोगों की गई जान। देश भर में एक दिन में 82,988 लोग हुए रिकवर, एक्टिव मरीजों की संख्या 3,70,240 के करीब। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, मौके पर 2 की मौत। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, कंटेनर से टकराई कार, 6 लोगों की मौत। ललितपुर में दबंग ने युवक पर किया हमला, उधार के चलते आपसी विवाद में चाकू से किया हमला। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली। ललितपुर में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, यूपी को माफिया से मुक्त किया, समाजवादी पार्टी की संवेदना माफियाओं के साथ। मुख्तार अंसारी को 1 लाख के मुचलके पर मिली जमानत, अभी नहीं बाहर आएगा मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को अभी सिर्फ एक मामले में मिली जमानत, करीब 10 मामले मुकदमे पर मुख्तार पर अभी भी हैं। 2011 से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज, एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। सीतापुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष पर जमकर किया प्रहार। पीएम मोदी का विपक्षी दलों पर निशाना, बोले इन्हें संत रविदास के नाम से भी चिढ़ थी। पीएम मोदी बोले, बीजेपी को जिताने का मतलब पर्व और त्योहार मनाने की छूट, गुंडा राज पर लगा। हमीरपुर के बाद महोबा में गरजे सीएम योगी, विपक्ष पर किया वार। सीएम योगी बोले, ये परिवारवादी ही नहीं तमंचावादी भी, इन्होंने हर घर में तमंचा कारखाना लगवाया था। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले बीजेपी सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया, 5 साल पहले तक बेटियां सुरक्षित थी, अब यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं। हमीरपुर में सीएम योगी ने भरी हुंकार, एसपी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी परिवारवादी ही नहीं तमंचावादी भी थे। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी ने आस्था का सम्मान किया, आज यूपी में बेटियां सुरक्षित, गरीबों की बेहतरी के लिए भी काम कर रही है सरकार। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, माफियाओं के साथ विपक्ष की संवेदना, बीजेपी सरकार में किसानों को मिल रहा उनका हक। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ धाम को भी भव्यता देने का किया जा रहा काम। इस मौके पर सीएम योगी ने बीएसपी पर भी साधा निशाना, मायावती पर लगाया गरीबों के राशन को हड़पने का। और अय्या में अखिलेश यादव की जनसभा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए। अखिलेश यादव ने इस मौके पर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया, नौकरी देने की भी कही बात। लखनऊ में मायावती का विपक्ष पर निशाना, कहा कांग्रेस बीजेपी और सपा एक जैसी पार्टियां, यूपी के विकास के लिए बीएसपी की सरकार बनाना जरूरी। इस मौके पर मायावती ने कहा, अकेले अपने दम पर 403 सीटों पर चुनाव लड़ी बीएसपी 2007 की तरफ फिर से दोबारा जीत हासिल करेगी। मायावती ने बीजेपी पर लगाया जातिवाद तानाशाही रवैये वाली पार्टी का आरोप, साथ ही कहा गलत नीतियों से कांग्रेस सत्ता से बाहर।
करहल में एसपी बघेल पर हमले को लेकर बीजेपी सख्त, ईसी में शिकायत दर्ज करा। ब्रेक के बाद खबर दिल्ली से है, जहां पर आज एक बहुत बड़ी घटना हुई। दिल्ली में स्पेशल सेल ने सीमापुरी इलाके में एक घर की तलाशी ली, जहां एक संदिग्ध बैग मिला जिसमें आईईडी की पुष्टि हो चुकी है। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, एनएसजी भी मौके पर मौजूद। जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने जिस घर की तलाशी ली वहां एक बैग मिला, संदिग्ध था, सील पैक था। जांच करने पर पता चला उसमें आईईडी है। एनएसजी की टीम ओपन पार्क में इसे लेकर जाएगी, उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में बैग मिला है उसमें 3-4 लड़के किराए पर रह रहे थे जो फिलहाल फरार हैं। दिल्ली के गाजीपुर में आरडीएक्स मामले की जांच करते हुए स्पेशल सेल की टीम दिल्ली के सीमापुर इलाके के इस घर में पहुंची थी और यहां पर संदिग्ध बैग मिला था। इस बैग में मौजूद सील पैक संदिग्ध सामान को उस बैग से अलग किया गया और जांच में पता चला कि इसमें आईडी है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। गई है, मंत्री जी सकुशल है, कानून व्यवस्था सामान्य है।